इसराइल के साथ एक मामला, अमेरिका ने उनको ये कहा कि हम आपके जो प्रिसीजन वेपन्स हैं वो बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है अमेरिका की तरफ से, ये बात यानी अभी उन्होंने इसराइल को चंद रोज पहले ही यूक्रेन को, इसराइल को, ताइवान के लिए बिल सारा अप्रूव किया, लेकिन ये मैसेज कन्वे हुआ नेतन्याहू को कि हम आपको जो वेपन्स हैं और ख़ास तौर पे जो बॉम्ब्स, वो जो 2000 पाउंड्स के और 1000 पाउंड्स के और प्रिसीजन वेपन्स आप लगेंगे तो वो फिर वो उस जगह गिरते हैं जहाँ पे, तो हम रफा के ऊपर आपके ऑपरेशन में, और ये आप जंगबंदी की तरफ नहीं जाते तो मामला, हम आपके वेपन्स सप्लाई बंद कर देंगे। और वो उन्हें रोक भी दिए। एक शिपमेंट या 2 शिपमेंट्स आनी थी, वो रुक गई। अच्छा, अब उसमें जो है इशू ये हुआ कि अच्छा, टीम्स सारी मौजूद हैं काहिरा में। काहिरा में CIA के लोग भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, वहाँ पे हमास के लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पे कतर भी है, वहाँ पे तमाम साइड्स हैं, इजिप्ट तो है ही, और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। और काहिरा जो है वो एक मरकज बना हुआ, काहिरा, कतर, ये सारे अरब। अब इसमें जो, और CIA के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, उन्होंने आज दौरा किया और बड़ी तफसीली मुलाकात उनकी नेतन्याहू से हुई। इसराइल का उन्होंने दौरा किया और नेतन्याहू से उनकी तफसीली मुलाकात हुई। नेतन्याहू के बाद में उनके मीडिया ने कहा कि जी ये जो जंगी काबीना है उसने तो रफा का फैसला नहीं किया था, ये तो नेतन्याहू ने खुद फैसला किया था रफा का, तो वो उन्होंने भी डिसोन कर दिया नेतन्याहू को अंडर द बस। फिर ये जो असलहे वाली बात है, ये बात बड़ी एक अजब सी बात है कि अमेरिका ने ये कहा कि, और ओपनली ये मैसेज कन्वे भी कर दिया अरब मुल्कों को कि हम असले की सप्लाई रोक रहे हैं। और ये जो असले की सप्लाई रोकना है, ये मेरा ख्याल है कि ये एक वॉशिंगटन पोस्ट हम कोट कर देते हैं, 3rd स्लाइड, US पॉज शिपमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स टू इसराइल, 3rd स्लाइड। अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये है कि अगर हम देखें दूसरी जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को मैं कोट कर रहा हूं यहां पे, सिंस वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका ने सबसे ज्यादा फॉरेन एड किन मुल्कों को दी है? इसराइल को दी है, ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा, ये है 1946 से लेके 2022 तक, और ये है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, सबसे ज्यादा जो है वो 317 बिलियन डॉलर्स के लगभग उन्होंने इसराइल को दी है 1946 से 2022 तक। फिर दूसरे नंबर वियतनाम को दिया है, साउथ वियतनाम को, फॉर्मर, या ठीक है, फिर इजिप्ट को दिया है, फिर अफगानिस्तान को दिया है, फिर साउथ कोरिया को दिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम को दिया, फिर इंडिया को दिया है, और टर्की और फ्रांस। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो असला गया है अमेरिका का, वो सबसे ज्यादा किन मुल्कों को गया है? अच्छा, 160 अरब अफगानिस्तान को गया है, 182 इजिप्ट को गया है, 184 जो है वो वियतनाम के दौरान, और इसराइल जो है वो सबसे ऊपर। अच्छा, इसमें जो अब एक तो ये बात होगी, दूसरी जो बात है वो ये है कि पिछले 20 साल में इसराइल को कितना असला गया है। तो 2000 से ये 58 अरब 58 बिलियन डॉलर्स की एड गई है 20 सालों में। इसमें से 58 बिलियन मिलिट्री में गए हैं और 5 बिलियन इकोनॉमिक एड गई है। और ये जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये मैप भी, इससे भी हमें वो अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंची है कर्सी अल जजीरा 2022 तक। अच्छा, इसमें अब यानी बहुत बड़ी तादाद में असला गया, असला उन्होंने रोका है। अच्छा, यहां अब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने कल ही बात की थी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत सख्त एक स्टेटमेंट दी है इसराइल के बारे में, और अनयूजुअली हार्श, बहुत हार्श स्टेटमेंट इस वक्त दी है उन्होंने। यही हार्श स्टेटमेंट जो है, या इससे कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हैं, वो आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने दी है इसराइल के बारे में। और मैं यहाँ पे एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, 8th जो हमारी स्लाइड है,
यूएई ने स्ट्रांगली कंडेम किया है इसराइली फोर्सेस इन्वेजन को और सीजर ऑफ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ये उनकी जाहिर है कि ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। और उसमें जो बात उन्होंने वही की है कि थ्रेटन्स के ये वॉर्न किया है अगेन, ठीक है, वॉर्न किया उन्होंने और ये कहा है कि ये जो है ये ज़्यादा लाइफ ये यूएई ने बड़ी कोशिश की है दरमियान में। मैंने कहा था एड के लिए इनके हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस इनके हॉस्पिटल्स में, वहाँ से इनके हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हैं, पैलेस्टीनियंस वहाँ से बच्चे आप जाएं, बहुत सी जगह ऐसी यूएई की जहाँ पर उन्होंने यानी अपने ताल्लुकात भी इनके हुए 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स में, लेकिन इन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ बहुत सारे मुल्क बल्कि करारदादें ही पेश करते रहिए। ये इन्होंने बहुत करारदादें पेश की सफारती माउज पे यूएई ने सारे मुल्कों की तरह। लेकिन रॉयटर्स जो है उसने इस पूरे तनाजुर में आज एक मजमून शाये किया और रॉयटर्स का ही मैं कोट कर रहा हूँ, उन्हीं को पढ़े जिन्हें हो कि गजा वॉर जो है वो कूद इसराइल्स वंस रेड हॉट बिजनेस टाइज विद यूएई। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी अब वो गर्मी नहीं है ताल्लुकात में, क्योंकि ये जहन में रखें कि जब इनकी राइट विंग गवर्नमेंट बन रही थी ना, राइट विंगर्स की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, तो यूएई ने बाकायदा मैसेज कन्वे किया था नेतन्याहू को कि आप ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना बनाएं, इनके साथ ना बनाएं, क्योंकि ये संभालना मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। नेतन्याहू साहब ने कहा नहीं, मैं तो एक राइट विंगर, दूसरा तीसरा चौथा, वो फिर वो नेतन्याहू ने उसमें कि नहीं भी कुछ नहीं होगा और मैं अमेरिका बहादुर पीछे खड़ा है। अब एक अजीब सा मामला हो गया, वो ये हो रहा है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की आपस में डिफेंस डील हो रही है और यूएई और अमेरिका की भी डील हो रही है और वो डिफेंस डील्स उनकी हो रही हैं। आने वाले दिनों में बड़ी जबरदस्त डील्स होने जा रही हैं, डिफेंस डील्स। लेकिन अब उसमें जो एक नई बात जन्म ले रही है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल अभी यानी आप समझें कि कुछ लोगों से बात हुई तो एक तासुर मेरा बना, इसको कहीं अभी ना ये छपी है ना कहीं बात डिस्कस हुई है लेकिन ये कहीं पब्लिश नहीं है। वो ये है कि जो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जैसे अभी ये अब्राहम अकॉर्ड या बाकी इजिप्ट के साथ मामलात हुए तो जी आप इसराइल के साथ सुलह कर लें तो हम आपके साथ, अमेरिका इजिप्ट के साथ होगा। अब जॉर्डन के साथ सुलह कर लें इसराइल तो फिर हम आपके साथ होंगे। अब ये सिलसिला हो गया है कि अमेरिका जो है वो चूंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ रहा है। चाइना ने फ्रांस में खड़े होकर पूरा जो 10 नुकाती एजेंडा मशरिक वस्ता का जारी किया है। आज रशिया का बड़ा स्टेट, बहुत स्टेट उनका मजम्मत आई है इसराइल की रशिया की तरफ से। अब अमेरिका का जो शिफ्ट एक आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हम मशरिक वस्ता के मुल्कों से और अरब मुल्कों से बराह रास्त मामला तय करेंगे इसराइल को डाले बगैर। पहले ये कंडीशन थी कि आप इसराइल के साथ मामलात को दुरुस्त करेंगे तो हमारे आपसे ताल्लुकात बनेंगे, क्योंकि कंडीशन ये होगी कि इसराइल को आप माने। अब ये हो रहा है कि जी हम आपसे ताल्लुकात ठीक चाहते हैं, ये इसको रखें साइड पे, क्योंकि इनको संभाल, ये देखें ना जो कुछ हुआ है कत्ले आम, और वो एक तमस्खर सा बन गया ना कि बाइडन कुछ बात कर रहे हैं उधर के, तो अरब मुल्क का हाथ से निकल रहे थे। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो हैं अमेरिका के अलाइज हैं और ताल्लुकात अपने बेहतर चाइना से भी चाहते हैं, अमेरिका से भी चाहते हैं, दरमियान में कतर भी। तो एक मरहला ऐसा आ गया कि इन्होंने सबने कहा कि भाई हम पीछे हटते हैं, आप जाने और इसराइल जाने। तो वो अमेरिका हाथ से निकल, तो अमेरिका अब डायरेक्ट मामला तय कर रहा है और वो चाहता है कि बराह रास्त मामला तय करे सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, और उसमें इसराइल की पख निकाल दे। आपने इसराइल को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, हमारा असल दुश्मन जो है, असल मामला हमारा जो आगे है वो कोल्ड वॉर 2.0 जो है वो चाइना है। तो ये नेतन्याहू ये एड वेड भी हम बंद करेंगे, सारा ये यहाँ पे करवाएंगे सारा कुछ, मतलब बिल्कुल जो है ना इसराइल को एक वहाँ पे जो उनके जो थिंक टैंक्स है उसके अंदर ये तासुर बहुत उभर रहा है कि क्या ऐसा ना हो कि ये इसराइल के चक्कर में तमाम मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएं। तो ये जो है ये अब कोशिश ये हो रही है कि वहां पर नेतन्याहू को इन्होंने ये दोबारा हमास को बुलाया है।
हमास तो चली गई थी ना छोड़ के, हमास फिर जा रही थी जब इन्होंने कहा कि रफा पे हम करेंगे अटैक। इजिप्ट ने कहा है कि भाई हम, ये हमारी रेड लाइन, वो रुक गए। अब थोड़ी बहुत इधर उधर बॉम्बिंग शॉमिंग कर करा के रुक गए, क्योंकि ये CIA के जो मैंने कहा ना, विलियम बर्न्स बड़े ज़बरदस्त, मतलब इनकी देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ख़ास वक्त में उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी CIA के चीफ पीस टॉक करवा रहे हैं, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। और लॉयड ऑस्टिन तो पहले ही, वो तो अलग, वो तो डिफेंस, वो तो उनका तो जुमला याद रहेगा ना तारीख में कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी आपको, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। और वो कह के बस वो अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं उनकी, वो वहां पे जो गजा के करीब वो जो एड आनी है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं कि वहां पे साइप्रस से जो बननी सारी। लेकिन ये है कि वो पहले तो उन्होंने बिल्कुल इसको ले पालक बच्चा बना के रखा हुआ था ना, अब वो यहाँ पे जो है वो ये इसीलिए नेतन्याहू आगे भी फैलते गए, हम तो जाएंगे, हम तो करेंगे, हम तो मारेंगे। उन्होंने इस असला रोक दिया, असला कभी रोका नहीं है इस तरह, असला रोक दिया और कहा कि आप उसको डील करें। और हमास से भी कहा कि आप भी यहाँ रुकें। अब हमास कायरा में रुकी हुई है, इजिप्ट भी बैठा है, कतर भी बैठा है कायरा में, CIA के चीफ यहाँ के गए और ये इन्होंने सीजफायर करवाना है। और गारंटर उसमें जो है वो जो ये जो नेतन्याहू बात कर रहे हैं ना, नेतन्याहू की चीखें ऐसे ही नहीं निकल रही। नेतन्याहू ये कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो ये बताया ही नहीं अमेरिकन ने कि उन्होंने मुझसे छुप के अरबों से एक अलग डील की है, तो ये तो मेरे सामने डील रखी नहीं गई थी। अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन का ये कहना है कि बेटा पप्पू, अरबों से, अरब ममालिक से या दुनिया के दूसरे मुल्कों से हम डील करने से पहले तुम्हें बताएंगे। मतलब ये हालात खराब हैं, इतने भी खराब नहीं हो गए कि नहीं आपने कतर से बात की तो आपने हमें तो कुछ और भाई आपसे पूछ के बताएंगे क्या। तो अमेरिका ने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट आ रही है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने कहा ना, इसके कोई तो खाल सामने नहीं है। वो ये है कि UAE ने रगेद दिया, सऊदी अरेबिया ने भी रगेद दिया, इजिप्ट ने भी रगेद दिया, सबने रगेद दिया, ठीक है। अमेरिका ने शिपमेंट रोक ली इसराइल की, और ये जनाब इन्होंने कहा कि हम एड खोल रहे हैं, ऐसे रफा में हम जाते हैं आगे, इन्होंने कहा कि जाओ सारा तो हम रोक रहे हैं, तुम्हारे ये वेपन्स रोक रहे हैं और इसको तुम डील को साइन करो। तो बात ये सारी कि ये, अब मैंने कहा ना कि ये उनकी काबीना जो 3 रुकनी थी ना, उन्होंने भी नेतन्याहू को फेंक दिया अकेला। 3 तो लोग थे, जो जंगी काबीना थी। ये जरा देखें 12 स्लाइड अगर दिखा सकें, उन्होंने तीन में से 2 ने नेतन्याहू, वो जुमला वही है बस के नीचे फेंकने वाला, वो पता नहीं क्यों, वो 3 में से 3 रुकनी काबीना थी। उन्होंने कहा है कि जनाब जो है वो वॉर कैबिनेट अपोज कर रही थी, नेतन्याहू ने कहा कि मैं रफा में घुसूंगा। ओ भाई 3 तो लोग हैं उसमें, और तीनों के तीनों हॉक्स, वो तीनों के 2 ने कहा कि भाई हम तो खिलाफ थे, हम तो अमेरिका के साथ थे, हम तो अरब ममालिक के साथ थे, हम तो ये नेतन्याहू था, उन्होंने नेतन्याहू को फेंक दिया बीच में। तो CIA चीफ जो है, अब वो ये खबरें आ रही हैं वहां से कि गजा पे कोई जारियत हुई और शहादतें हुई और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहना कि ये मामला जो है, अच्छा खलीज टाइम्स ने खबर लगाई है, ये मैं 10 स्लाइड भी कोट करूं कि UAE स्ट्रांगली कंडेम्स इसराइली फोर्स इन्वेजन एंड सीजर ऑफ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, खलीज टाइम्स। तो बात यह है कि ये जो मुल्क हैं सारे, जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, वो अमेरिका से बराह रास्त बात करेंगे और अमेरिका को उनकी जरूरत है, सऊदी अरेबिया की जरूरत है, UAE की जरूरत है, कतर की जरूरत है, सब मुल्कों की जरूरत है, तुर्की की जरूरत है।